आज हम आपको नो ऑप्शन बट टू पर आधारित कुछ वाक्य समझाएंगे, सिखाएंगे। तो सबसे पहले आइए इसका अर्थ जान लेते हैं, क्या मतलब होता है इसका। नो ऑप्शन बट टू का मतलब होता है के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं या के सिवा कोई चारा नहीं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद में जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी इट, तो हम यहाँ हैज़ लगा देंगे, या आई वी यू दे, या प्लुरल कोई सब्जेक्ट है तो हम हैव का यूज़ करेंगे। उसके बाद में नो ऑप्शन बट टू लिखना होगा। उसके बाद में टू के बाद में इन्फिनेटिव लगा देंगे, वी वन का यूज़ करेंगे। और उसके बाद में कोई हो तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं है तो आगे जो भी अदर वर्ड होते हैं उसके लिखते दें। आगे देखो, तो सबसे पहले जो सेंटेंस है, उसके पास हाँ कहने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना होगा, ही हैज़ नो ऑप्शन, ही हैज़ नो ऑप्शन but to say yes। उसके पास हाँ कहने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आपके पास हंसने के सिवा कोई चारा नहीं है। कोई चारा नहीं है, यहाँ जो नहीं शब्द लिखा नहीं गया था, ये नहीं है। आपके पास हंसने के सिवा कोई चारा नहीं है, तो लिखते हैं आपके पास यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव नो ऑप्शन बट टू लाफ, यू हैव नो ऑप्शन, आपके पास कोई चारा नहीं है, आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बट टू लाफ, हंसने के सिवा। अगला सेंटेंस देखिए, उसके पास यहाँ रुकने के सिवा कोई चारा नहीं था। तो ये भूतकाल में है। हैव हैज़ का जो प्रयोग ये वर्तमान काल में करते हैं, और भूतकाल के लिए हम जो पास्ट टेंस के लिए क्या करते हैं, हैज़ हैव का स्थान हैड होता है, हैड ले लेता है, हैड इसका पास्ट फॉर्म होता है। तो लिखते हैं उसके पास, तो ही के बाद में नहीं था के रूप में लिखना है, तो ही हैड नो ऑप्शन, ही हैड नो ऑप्शन, उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, बट टू सीट, यहाँ बैठने के सिवा, बट टू सीट हियर। ही हैड नो ऑप्शन, उसके पास कोई चारा नहीं था, बट टू सीट हियर, यहाँ बैठने के सिवा। यहाँ रुकने के सिवा, यहाँ बैठने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, कोई दूसरा चारा नहीं था। लिखते हैं अगला सेंटेंस, उनको पढ़ाने के सिवा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो नहीं है यानी वर्तमान काल में चलना है। आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बट टू टीच, ये इन्फिनेटिव है आपका, बट टू टीच देम। उनको पढ़ाने के सिवा, बट का मतलब यहाँ लेकिन नहीं के सिवा, बट टू टीच देम, उनको पढ़ाने के सिवा आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा मार्ग नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। अगला देखते हैं सेंटेंस, हमारे पास घर पर रुकने के सिवा कोई चारा नहीं है। हमारे पास, तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें वी लिखना होगा। दूसरा रास्ता नहीं है, तो वी हैव नो ऑप्शन, बट टू स्टे मीनिंग ठहरना या रुकना, बट टू स्टे हियर।
बट टू स्टे हियर। स्टे यानी घर पर रुकना है तो स्टे हियर नहीं लिखिए ना, ये हियर को हटा दीजिए। बट टू स्टे एट होम, होम कर दीजिए। वी हैव नो ऑप्शन बट टू स्टे एट होम, घर पर रुकने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अंतिम जो सेंटेंस है देखिए, मेरे पास, तो यहाँ मेरे पास के लिए आई हैव लिखना होगा आपको। मेरे पास सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था, तो ये फिर से भूतकाल है, तो आई हैड नो ऑप्शन, I had no option but to tell, but to speak कर दीजिए, SPEAK, but to speak truth। I had no option but to speak truth, मेरे पास सच बोलने के सिवा कोई चारा नहीं था। आई हैड नो ऑप्शन बट टू स्पीक ट्रूथ, मेरे पास सच बोलने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये जो सेंटेंस बताए गए हैं आपको समझ में आया होगा, और आगे इस तरह से हम आपको समझाते रहेंगे, आपको अंग्रेजी सिखाकर ही मानेंगे।